हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, उत्तराखंड में सरकारी पदों पर आने वाली भर्तियों से संबंधित हमारे उत्तराखंड में सरकारी भर्ती एक और नोटिफिकेशन जारी। पूरी A to Z जानकारी आज आपको मिलने वाली है। यहाँ पे इस भर्ती के लिए हम आवेदन कैसे करना है, आवेदन करने के लिए क्या करना है और आवेदन करने के लिए क्या योग्यता, क्या उम्र सीमा होनी चाहिए और आवेदन कब से प्रारंभ हो रहे हैं और कब तक इसका अंत है और आवेदन के लिए क्या क्या छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें वो हमें ध्यान रखनी है ताकि हमारा आवेदन गलत ना हो। पूरी A to Z जानकारी यहाँ पर आपको मिलेगी। बस आप लोग धैर्य बनाकर वीडियो के अंत तक जाना। एक एक पद का पूरी की पूरी डिटेल जानकारी हम आपको देंगे। बस आप लोग वीडियो में हमारे अंत तक देखते हुए चलना। तो बता दें, धनौरी PG कॉलेज हरिद्वार में प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है जिसमें समथिंग 50+ पोस्टों हेतु यह विज्ञप्ति जारी हुई है। किस पद के लिए क्या योग्यता है, क्योंकि हर पद के लिए अलग अलग योग्यता यहाँ पे निर्धारित की गई है। तो पहले आपको बताते हैं किस किस पद के लिए कितने पद हैं और फिर बताएंगे इन पदों के लिए योग्यता प्रत्येक पद के लिए क्या क्या है। चलिए बताते हैं पहले पद नाम। तो प्रशासनिक अधिकारी पहला पद है हमारा, जिसमें एक पद है और अनारक्षित के लिए एक सीट है। मुख्य सहायक दूसरा पद है, इसमें भी एक सीट है जो कि अनारक्षित के लिए है। और परवर सहायक का 2 पद है और इसमें अनुसूचित जाति SC के लिए एक सीट आरक्षित है और सामान्य के लिए एक सीट आरक्षित है। वरिष्ठ व्यक्ति सहायक एक पद है, अनारक्षित के लिए एक सीट है। सहायक लेखाकार एक पद है, अनारक्षित के लिए एक सीट है। सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष एक पद है, अनारक्षित के लिए एक सीट है। और आपको बता दें कनिष्ठ सहायक के 5 पद है, जिसमें SC के लिए एक सीट है, सामान्य के लिए 3 सीट है और सामान्य /UM के 1 सीट है। और पुस्तकालय लिपिक के 2 पद हैं। अनुसूचित जाति का इसमें 1 सीट है, सामान्य का 1 सीट है। प्रयोगशाला सहायक के इसमें सबसे ज्यादा पद 14 पद है, जिसमें अनुसूचित जाति SC के लिए 3 सीटें हैं, सामान्य के लिए 6 सीटें हैं और सामान्य उम के 2 सीटें हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के 2 सीटें हैं और EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 1 सीट है, जिसमें अलग अलग सब्जेक्टों से इसमें पद अलॉट किए गए हैं। ड्राइंग सब्जेक्ट जिसका है उसमें 2 पद इसमें अलॉट है, जिसमें अनुसूचित जाति का 1 सीट है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 1 सीट है। भूगोल जिसका सब्जेक्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग का इसमें 1 सीट, सामान्य का 1 सीट। टोटल भूगोल के 2 पद हैं लैब असिस्टेंट में। गृह विज्ञान का 1 पद है, अनुसूचित जाति का 1 पद है, इसमें रिजर्व है। शिक्षा शास्त्र का 1 पद है, इसमें सामान्य के लिए 1 सीट रिजर्व है। भौतिक विज्ञान फिजिक्स से 2 पद है, इसमें सामान्य के दोनों पद सामान्य के लिए रिजर्व है। रसायन विज्ञान के 2 पद हैं, सामान्य के लिए 1 सीट, अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट। जंतु विज्ञान के 2 पद हैं, OBC के लिए 1 सीट, सामान्य के लिए 1 सीट है। वनस्पति विज्ञान सब्जेक्ट यदि आपका है तो आपको 2 पद इसमें अलॉट है, सामान्य का 1 सीट और सामान्य उम के 1 पद है। कंप्यूटर ऑपरेटर का 1 पद है, अनारक्षित है और स्टोर कीपर का 1 पद है, अनारक्षित है। साथियों आपको बता दें और आयु सीमा के बारे में इसमें बताया गया कि आयु सीमा आपको राज्य सरकार के नियमानुसार होने चाहिए। राज्य सरकार के नियमानुसार 18+ आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, अब बताते हैं किस पद के लिए क्या है। तो राज्य के नियमानुसार आपकी एज जो है 18 से 42 43 है, समूह में आप लोग सब जानते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग इस एज वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगला है अर्हताएं, किस पद के लिए क्या है। तो प्रशासनिक अधिकारी का आवेदन फॉर्म आपने भरना है तो आपको उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा आपको पास होना चाहिए और 17 वर्ष का नैतिक लिपिक या सहायक पद पर कार्य का अनुभव आपके पास होना चाहिए। अगला है मुख्य सहायक के लिए आपके पास इंटरमीडिएट आपको पास होना चाहिए और 10 वर्ष का आपको नैतिक लिपिक या सहायक के पद पर कार्य का अनुभव होना चाहिए। परवर सहायक के लिए आपको इंटर पास होना चाहिए, साथ ही साथ 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स आपके पास होना चाहिए और कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की आपकी 4000 की डिप्रेशन की स्पीड आपकी हिंदी टाइपिंग में होनी चाहिए। वरिष्ठ व्यक्ति सहायक में भी आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए और हिंदी आपको स्टेनो आनी चाहिए, स्टेनो 80 शब्द प्रति मिनट और उसके बाद टाइपिंग आनी चाहिए आपको 4000 की डिप्रेशन पर आवर की स्पीड से। सहायक लेखाकार में आपको फॉर्म भरना है तो आपको विश्वविद्यालय से, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हमारे उत्तराखंड में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए वाणिज्य में, लेखा शास्त्र विषय में, अथवा
पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी आपके पास है तो आप इसके लिए आवेदन के पात्र हैं। और कंप्यूटर संचालन में आपको ओ लेवल का प्रमाण पत्र होना चाहिए और हिंदी टाइपिंग आपको होनी चाहिए 4000 की डिप्रेशन में। सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के लिए आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस V.LIB में आपके पास मान्यता प्राप्त संस्थान से आपके पास डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ कंप्यूटर का 1 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए और आपने कहीं पे कार्य किया है 2 वर्ष का अनुभव तो आपको यहाँ पे वरीयता मिलेगी। अगला है कनिष्ठ सहायक। कनिष्ठ सहायक के लिए आपको 12th पास होना अनिवार्य है। साथ ही साथ आपको हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए 4000 की डिप्रेशन से पर हावर की स्पीड से और कोई भी अर्हता इसमें नहीं है। पुस्तकालय लिपिक में आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपको हिंदी टाइपिंग 4000 की डिप्रेशन से आना चाहिए और अधिमानी उनको मिलेगी। अधिमानी मतलब क्या होता है, जब 2 बच्चे हैं जिनके पास सेम क्वालिफिकेशन, सेम नंबर आगे सेम क्वालिफिकेशन है तो अधिमानी वाली चीज़ वहाँ पे रखा जाता है। तो अधिमानी अर्थ है पुस्तकालय में आपको कार्य करने का अनुभव है तो आपको यहाँ पे ज़्यादा वरीयता अन्य से मिलेगी। प्रयोगशाला सहायक के लिए आपको इंटरमीडिएट परीक्षा होनी चाहिए और आपका जो साइंस विषय है उनसे होना चाहिए, जो भी हमने सब्जेक्ट आपको बताया भी हो वहाँ पे, क्योंकि अलग अलग पद उसमें हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए और कम से कम मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको 6 माह का कंप्यूटर कोर्स आपके पास होना चाहिए और 4000 की डिप्रेशन की आपकी हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग होनी चाहिए और अधिमानी अर्हता उनको मिलेगी जिनको MS ऑफिस का कार्य आता है। अगला है स्टोर कीपर के लिए इंटरमीडिएट परीक्षा आपके पास होनी चाहिए और हिंदी टाइपिंग में आपको 4000 की डिप्रेशन से गति आपकी होनी चाहिए टाइपिंग स्पीड और 2 वर्षों का रख रखाव का कार्य अनुभव आपके पास होना चाहिए मित्रों। तो ये रही पूरी पदों की जानकारी, हमने आपको बता दिया पद नाम और पदों के लिए योग्यता। अब ले चलते हैं आपको कि आवेदन आपको कैसे करना है। तो आवेदन की अंतिम तिथि है 23 दिसंबर 2021 शाम 5 बजे तक आपको ऑफलाइन मोड में आपका आवेदन भरकर भेजना है। आवेदन पत्र भेजने का जो पता है ये रहा। आवेदन पत्र आपको ऐसे भेजना है, फॉर्म आपको फ्री है, कोई भी चालान इसमें नहीं लगाना है। आप लोग आवेदन पत्र इससे भी कर सकते हैं DHANURI dhanori.college.ac.in से डाउनलोड अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्राप्त कर सकते हैं या हमसे भी प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस PDF की जो हमने अभी पढ़ रहे हैं हमें इस नोटिफिकेशन की और एप्लीकेशन फॉर्म दोनों की PDF हम आपको शेयर कर रहे हैं इस ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग डाउनलोड कर लें और भेज लें। और आवेदन पत्र आपको कहाँ पे भेजना है ये रहा आपका पता। और आपको आवेदन पत्र के साथ अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी 2 प्रतियां लगानी है जिसमें आपका सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए। ज़्यादा जानकारी साथ ही यहाँ पे पूरी दे रखी है, हिंदी में ही आप लोग ध्यान से पढ़कर अपना आवेदन इसमें भर सकते हैं। आवेदन पत्र और आवेदन का यह प्रेस विज्ञप्ति आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे हमने इन डाउनलोड करने के लिंक आपको दिए है। आप लोग आसानी से इस प्रेस विज्ञप्ति को और एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी। अभी भी आपके कोई डाउट एंड क्वारी है तो आप लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर www जो हमारी कॉलेज की है dhanori.com पर जाकर अपना पूरा डाउट एंड क्वारी अपना वो समाधान कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। ये और आपको हमारी यह वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगे तो लाइक करा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में बेल आइकन ऑन भी जरूर करें। उत्तराखंड में अब कौन से नए फॉर्म आने वाले हैं उसकी वे वीडियो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको देंगे ताकि आप लोग आसानी से उन फॉर्मों तक पहुँच सको जो आने वाले फॉर्म हैं। तो ध्यान रहे हम आपको रोजाना किसी न किसी भर्ती से अपडेट देते हैं, तो बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। रोजाना चैनल पे एक बार विजिट जरूर करें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। हैव ए नाइस डे।